हमारी पढ़ाई तो ठीक चल रही है, बट हम एग्ज़ाम्स कैसे लिखे ये सोच सोच कर ही टेंशन आ रहा है। और हमारी राइटिंग प्रैक्टिस भी कुछ इतनी खास हुई नहीं, या ऐसे भी कह सकते हैं कि राइटिंग प्रैक्टिस ही नहीं की है, और अभी डायरेक्टली जाके एग्ज़ाम में लिखना है, पता नहीं कैसे करेंगे, और तब कैसे लिखेंगे ये सोच सोच कर अभी भी ठीक से पढ़ाई नहीं होती। तो एग्ज़ाम्स में कैसे प्रेजेंटेशन रखना है, हम कौन से टाइप के क्वेश्चंस कैसे लिखना है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस आए तो कैसा लिखना है, केस लॉज आए तो कैसे लिखना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। देखो, आंसर राइटिंग कैसे करनी ना, या तो मैं आपको बताने वाली हूँ, बट उसके पहले मुझे आपसे एक बात शेयर करनी है। हम बचपन से हम आंसर्स लिखते ही आए, हमने पेपर्स दिए ही। हम स्कूल में कभी ऐसे सोच के डरा नहीं करते थे यार पता नहीं पेपर में कैसे लिखूँगी। हम नेचुरली जो लर्न किया है वो लिख के आ जाते थे। तो हम अभी क्यों इतना टेंशन ले रहे हैं ना इस बात का। ये जो हमारे पहले मतलब हमारे सीनियर्स होके गए या हमारे आसपास के जो लोग हैं ना, इन्होंने बस इस आंसर राइटिंग को बहुत बड़ा बउआ बना दिया यार, ऐसे बहुत डिफ़िकल्ट होता है, एकदम ठीक से लिखना पड़ता है, जैसे वो चाहेंगे वैसे लिखेंगे तो ही मार्क्स मिलेंगे। यार ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा शांत हो जाओ। देखो, आप क्या लिखते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि आप वो कैसे लिखते हो। तो बस आपने जो पढ़ा है ना वही लिख के आना है, ऐसे कुछ अलग रॉकेट साइंस नहीं है इसके पीछे कि कैसे आंसर लिखने हैं। हाँ, कुछ थोड़े से रूल्स हैं जो हमने अगर यूज़ किए तो हमारा पेपर और अच्छा दिख सकता है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। बट हम कैसे लिखे, हमने ऐसा लिखा तो गलत हो जाएगा, वैसे ये हो जाएगा, ये सोच सोच के टेंशन मत लो। मैं बस ये बता रही हूँ, ये बहुत नेचुरल सी चीज़ है कि हमने जो लर्न किया है वो हम लिख के आ सकते हैं, हमने बचपन से किया हुआ है और ये अभी भी हो जाएगा। तो ये ऐसी चीज़ नहीं है जिसका टेंशन लेना चाहिए। लेना ही है ना तो पढ़ाई का टेंशन लो, उस पर फोकस करो। ये पेपर कैसे लिखना है ना, इस पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की और उसकी वजह से फालतू का टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ओके, कमिंग टूवर्ड्स कैसे टाइप के क्वेश्चंस आए तो हम कैसे लिखेंगे। तो मैं एक एक टाइप के क्वेश्चंस आपको बताती हूँ और शॉर्ट में वो कैसे लिखना है वो आपको बताती हूँ। आई विल ट्राई कि वीडियो शॉर्ट रखूँ ताकि आपका ज़्यादा टाइम ना जाए। बट बस एक बात बताना चाहती हूँ कि यार मैं सिर्फ टाइम कम करने के लिए वीडियो का मेरा जो मुझे कंटेंट आपसे शेयर करना है वो कम करने की मेरी इच्छा ही नहीं होती। मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैं बताना चाहती हूँ वो मैं बताऊँ, और बस वीडियो शॉर्ट करने की वजह से मैं कुछ कम ना बताऊँ, तो थोड़ा होता बेयर कर देना। फर्स्ट, डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है। अभी इसका क्या मतलब है, डायरेक्टली कोई क्वेश्चन आ जाता है और डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आंसर लिखना होता है। तो इसमें ना दो टाइप के डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस हो सकते हैं। एक तो ऐसा कि जिसके आंसर में हम पॉइंट्स लिख सकते हैं, और एक ऐसे कि जिसमें कोई पॉइंट्स है ही नहीं। मतलब देखो, एक ये हो सकता है, सपोज ये एग्जाम्पल लिया कि व्हाट आर द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स, अगर ऐसे पूछा तो इसमें प्रेसिडेंट्स की सपोज 4 टाइप्स है, तो हम 1 2 3 4 ऐसे 4 पॉइंट्स करके आ सकते हैं। तो सबसे पहले ये बता दूँ आपको कैसे लिखना है। अब जब भी ऐसा डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आए जिसके हम पॉइंट फॉर्म में आंसर्स लिख सकते हैं, जिसमें पॉइंट्स ऑलरेडी है बुक में, तो वो हमें पॉइंट वाइज से लिखना है। पर सबसे पहले हम डायरेक्टली जो पूछा है उस पर शिफ्ट नहीं करेंगे, हम एक छोटी सी 3-4 लाइन्स की इंट्रो देंगे। मतलब काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स पूछा है ना, तो सबसे पहले 3-4 लाइन्स में प्रेसिडेंट्स का मतलब बताओ कि कोर्ट्स में जो भी जजेस ने पहले डिसीजंस दिए हुए रहते हैं उसको प्रेसिडेंट्स बोलते हैं। ऐसे बस शॉर्ट में आपने लिख दिया। उसके बाद द काइंड्स ऑफ प्रेसिडेंट्स आर एज फॉलोज, और फिर 1 2 3 4 करके पॉइंट फॉर्म में लिख देने का। ओके, अब सेकंड ये कि अगर डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन है पर उसमें पॉइंट्स नहीं है, जैसे ये डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स अगर ये पूछ लिया तो हम कैसे करेंगे, तो हम ये पैराग्राफ फॉर्म में लिखेंगे। सबसे पहले सपोज आपने डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का अगर ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसमें सेक्शन नंबर होगा और आपको पता है, तो सबसे पहले वो लिख दो कि इस सेक्शन में या इस आर्टिकल में इसकी बात करी हुई है। उसके बाद आप बताओगे डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का मतलब क्या है, वो एक अलग पैरा हो गया। उसके बाद आप बताओगे कि इस केस लॉ में इसका ये इवॉल्व हुआ था, अगर कोई केस लॉ होगा तो ऐसे उसके बारे में आपको जो भी पता है ना, आप 3-4 पैरा करके लिख दो। अभी पैराग्राफ मतलब एग्जैक्टली कैसे करना है
आप जिस भी लाइन से स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्टिंग में इतनी सी स्पेस छोड़ के वहाँ से स्टार्ट करना है और सेकंड लाइन में एकदम स्टार्टिंग से लिखना है। फिर आप जब वो पर्टिकुलर टॉपिक ख़त्म हो जाए छोटा सा और आप थोड़े से अलग टॉपिक पे शिफ्ट हो रहे हो तो पैरा चेंज करो। पैराग्राफ चेंज करते टाइम या तो आप डायरेक्टली वापस उतनी स्पेस मार्जिन छोड़ के वापस स्टार्ट करके सेकंड लाइन एकदम स्टार्टिंग से लिख सकते हो, या एक लाइन छोड़ के ये सेम चीज़ कर सकते हो। लाइन छोड़ी तो भी चलेगा, बट अगर आपके पैराग्राफ्स बस तीन चार लाइन्स के और सबके बीच में आप लाइन्स छोड़ रहे हो तो इतना अच्छा नहीं लिखता है। अगर थोड़े से बड़े पैराग्राफ से 5-6 लाइन का हो रहा है तो आप बीच में एक लाइन छोड़ दोगे तो भी चल जाएगा। अब नेक्स्ट केस लॉज आए तो कैसे लिखना है। यार केस लॉज का तो क्या टेंशन लेते बच्चे, बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे कुछ तूफान रहता नहीं है। और मैं वापस बताना चाहती हूँ कि आप क्या लिखते हो ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इससे कि आप वो कैसे लिखते हो। तो अभी ना देखो, केस लॉज में भी ना 2 टाइप के केस लॉज होते हैं। एक तो वो जो असल में केस लॉ है और एक तो वो जो फेक केस लॉ बना के दिया है। मतलब कैसे होता है, कभी कभी कैसे केस लॉज आते हैं, पूरी इतनी कहानी सुना देंगे, हमें पढ़ के लगेगा केस लॉ है, हम पहले ही डर जाएंगे, और लास्ट में एक लाइन में डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव आंसर आएगा ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। इतनी कहानी बता दी और डायरेक्टली इसके टाइप्स बता दो, इसके रूल्स बता दो, इसका ये बता दो, इसको ये जानना है आप वो बता दो। मतलब होता है उस कहानी का उससे कुछ संबंध नहीं रहता, बस वो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन ही होता है, पर हमें थोड़ा सा बुद्धू बनाने के लिए ऊपर कोई केस लॉ दे देंगे। तो ऐसे इसमें कुछ प्रोविजन फैक्ट वही ऐसे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप में आंसर लिख दो, पॉइंट में लिख दो या फिर पैराग्राफ में लिख दो, जैसे भी वो उसे सूट कर रहे हैं। और एक बार जब ऐसे क्वेश्चन में आप पॉइंट्स लिखोगे ना तो हर एक पॉइंट को 1 2 3 4 ऐसे नंबर नहीं देना। 1 2 3 4 ऐसे नंबर तब भी देना है सिर्फ जब किसी के टाइप्स पूछे या ऐसा कुछ पूछा है। बाकी आप पॉइंट में जो भी लिखोगे ना उसको बस बुलेट करते जाना है। हम नंबर लिखेंगे तो हम खुद उनको काउंट करके दे देंगे कि कितने पॉइंट्स है, पर बस बहुत सारे बुलेट्स रही ना तो कोई इतना काउंट करने के कष्ट नहीं लेता। मतलब एक लॉजिक आप समझ लो कि हमें डायरेक्टली उनको बताना नहीं है। अभी सपोज 8 मार्क का क्वेश्चन है और आपको 7 पॉइंट्स ही याद आ रहे हैं, तो आपने 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे नंबर दे दिया ना तो वो एक ऐसे तुरंत आँख में आ जाता है कि 8 को 8 पॉइंट्स चाहिए थे, इसने तो 7 ही लिखे। हम डायरेक्टली बुलेट्स देंगे तो वो ज़्यादा कन्वीनियंट रहेगा। आई होप आप समझ रहे हो। हाँ, तो ये जो ऐसे फेक केस लॉस रहते हैं ना उसमें डायरेक्टली डिस्क्रिप्टिव टाइप का क्वेश्चन आंसर लिख देने का है। और जो असल में केस लॉस रहते हैं इसको आप कैसे लिख सकते हो, एक तो फैक्ट्स, प्रोविजन, कंक्लूजन, तीन बना के फैक्ट की हेडिंग दो, कोलन और फैक्ट्स। मतलब फैक्ट्स में क्या लिखना है, क्वेश्चन में क्या बताया एक्चुअली आपको, क्वेश्चन से क्या समझा है। उसके बाद प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू पर्टिकुलर सेक्शन जो भी होगा या नहीं आ रहा था, अकॉर्डिंग टू द रेलेवेंट सेक्शन ऑफ दिस एक्ट, जो भी लॉ जो बता रहा है वो आप प्रोविजन में लिखो। और फिर कंक्लूजन, ये प्रोविजन का ये क्वेश्चन में हम जब यूज़ करेंगे तो एक्चुअली क्या निकल के आ रहा है, कंक्लूजन जो फाइनल आंसर आपका है कि हाँ ये हो सकता है, नहीं ये हो सकता है, ऐसे वैसे जो भी वो शॉर्ट में कंक्लूजन में आएगा। अब अगर पेपर लेंदी है, आपके पास टाइम कम है, आप फैक्ट्स को स्किप कर सकते हो। वैसे भी फैक्ट्स को मार्क्स नहीं होते हैं, बट वो ज़्यादा प्रेजेंटेबल अच्छा दिखता है हमारा आंसर, इसीलिए रहता है। तो अगर टाइम कम है ना तो आप फैक्ट्स को आराम से स्किप कर सकते हो। मैंने फैक्ट्स कभी लिखे नहीं थे, मैं बस प्रोविजन और कंक्लूजन ये 2 ही लिखा करती थी। डायरेक्टली प्रोविजन लिखो और बस जो आपका आंसर है कंक्लूजन में चल जाएगा, और ज़्यादा टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। इसके बाद एक आता है कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस। कोई भी एक लाइन उठा के दे देंगे और उसके बाद कमेंट, एल्यूसिडेट, एक्सप्लेन, ऐसे कुछ भी करेंगे। इसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात समझने की ज़रूरत है वो ये कि हर बार ज़रूरी नहीं है जो स्टेटमेंट है वो सही होगी, कभी कभी वो फॉल्स स्टेटमेंट भी दे देते हैं। तो हम बस वो पढ़ के आप प्रूफ मत करने लग जाओ कि वो उन्होंने जो दिया है वो सही है। पहले सोचो कि वो जो दिया है वो सही है या गलत है, और आपका फिर जो भी आंसर है वो उनको बताओ। तो कभी कभी राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है, जो भी वो उनको बताओ। बट एक बात, अगर वो फॉल्स स्टेटमेंट होगा, डायरेक्टली फर्स्ट लाइन में ऐसा नहीं लिखना है कि नो इट्स इनकरेक्ट करके और फिर बाकी एक्सप्लेनेशन नहीं। पहले आप सारा जो राइट प्रोविजन है वो बताओ,
और लास्ट में ऐसे लिखने का कि उसके हिसाब से ये इनअप्रोप्रिएट होगा। डायरेक्टली स्टार्टिंग में नो करके स्टार्टिंग मत करना, पहले ये बताओ कि आपको सही प्रोविज़न पता है। और जब ट्रू होगा या बाकी जो भी केस है, तो जो भी लाइन है ना वो पढ़ के आपको एक आइडिया जब आ जाएगी कि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो वो टॉपिक को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करो सबसे पहले। फॉर एग्जाम्पल अभी ये आ गया कि नो वन शैल बी ट्वाइस वेक्स्ड फॉर द सेम कॉज, तो पहले रेस्ट सबजुडाइज का सेक्शन नंबर लिखो, उसके बाद रेस्ट सबजुडाइज का मतलब लिखो, और उसके बाद ये जो सेंटेंस है वो और ये इस पर्टिकुलर केस लॉ में कहा गया था, अगर आपको केस लॉ याद है तो वो लिखो। पहले वो जो स्टेटमेंट जहाँ से भी उन्होंने उठाया वो जिस टॉपिक का है उस टॉपिक को एक्सप्लेन करने से स्टार्ट करो, और धीरे धीरे वो जो एक्चुअल स्टेटमेंट है उस पर आओ। ये भी आपको पैरा फॉर्म में ही लिखना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट्स हो सकते हैं, तो फिर आप ये पॉइंट वाइज भी लिख सकते हो बुलेट्स करके। देखो मैं वापस वही बता रही हूँ, कोई ऐसे जनरल रूल नहीं है कि ऐसे आया तो पॉइंट्स में और ऐसे आया तो पैरा में लिखना है। आपको ये दोनों का एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन यूज़ करके आप अपना पूरा पेपर प्रेजेंट करना है। जिस भी आंसर में आपको ऐसा लग रहा है ना यार इसमें बहुत सारे पॉइंट्स है मेरे पास, तो पॉइंट वाइज में लिखो। और अगर आपको किसी में ऐसा लग रहा है कि पॉइंट्स कम है बट हर पॉइंट में बताने को थोड़ा ज़्यादा है, तो वो पैराग्राफ फॉर्म में लिख दो। अभी लास्ट ये कि कोई प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन रहा तो वो कैसे लिखना है, इसका तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये एकदम मन चाहा आपको जैसे आ रहा है वैसे लिखो। स्कूल में जैसे मैथ्स करते थे वैसे लिखो। अगर आप मैथ्स से डरते हो तो भी छोड़ दो, जैसे भी आपको लिखते आ रहा है ना वैसे लिखो। ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट नहीं रहता। आपको चार्ट फॉर्म में आ रहा है वैसे प्रेजेंट करो, आपको थ्योरी टाइप लिख के हो रहा है वैसे प्रेजेंट करो। बस ये ध्यान दो कि वो जो भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो जो भी प्रोविजन से रिलेटेड हो, मतलब जो भी उसमें ट्रिक है कि बाबा ये प्रोविजन, ये रूल, ये लॉ, ये जो भी है जिसके वजह से मुझे समझ रहा है वो आप उसमें ठीक से एक्सप्लेन करोगे। और जो भी आप सॉल्व करोगे वो आपने क्यों किया है उसका जहाँ जहाँ आप रीज़न दे सकते हो ना उसका रीज़न दो। लास्ट में जो आंसर आएगा उसका प्रॉपर बॉक्स बनाओ। यूनिट देना मत भूलना, यूनिट दो, मतलब जैसे केजी सेंटीमीटर यूनिट्स होते हैं ना वैसे अभी जो जैसे भी क्वेश्चन होगा बट कुछ ना कुछ यूनिट होगा। मोस्ट प्रोबेबली यूनिट्स होते हैं, किसी किसी केस में नहीं होते तो वो छोड़ दो। तो यूनिट देना मत भूलो। और लास्ट में वापस एक स्टेटमेंट देने की है। उन्होंने जो भी फाइनल क्वेश्चन पूछा है ना वही क्वेश्चन उठा के जहाँ वाई व्हाट ऐसे कुछ होगा वहाँ पे अपना आंसर डाल के एक स्टेटमेंट बना के लिखनी है, मतलब प्रॉपर ऐसे प्रेजेंटेबल अच्छा लगेगा। और डिफरेंस बिटवीन भी एक टाइप होता है, तो डिफरेंस बिटवीन में भी एक तो आप चार्ट फॉर्म में कर सकते हो कि यहाँ पे बेसिस आएगा कि और यहाँ पे ये दो चीज़ें जो डिफ्रेंशिएट करनी है। तो फर्स्ट बेसिस सपोज डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, इसका डेफिनेशन, उसके बाद जो जो अलग अलग पॉइंट्स है इसमें ऐसे इसमें ऐसे, तो बेसिस और दोनों। पर ये हम तब कर सकते हैं जब एकदम एग्जैक्ट हमारे दिमाग में क्लैरिटी हो वो जो डिफरेंस बिटवीन आया है, और प्लस इसमें टाइम बहुत जाता है। तो ऐसे कुछ नहीं है कि आपको चार्ट फॉर्म में ही लिखना है, ये भ्रम हटा दो। अगर आपको नहीं जम रहा ना चार्ट फॉर्म में कोई बात नहीं। और कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जो हम चार्ट फॉर्म में कर भी नहीं सकते, दोनों अलग ही रहते हैं, उनमें पॉइंट ऑफ डिफरेंशिएशन एक आधा ही निकलेगा निकल के, फिर भी वो डिफरेंस बिटवीन में पूछ लेते हैं। तो ये थोड़ी हम चार्ट फॉर्म में कर सकते हैं ना, तो फिर पैरा फॉर्म में करो। फर्स्ट जो भी है उसका पूरा एक्सप्लेन कर दो और फिर सेकंड जो भी है उसका पूरा एक्सप्लेन कर दो, कोई बात नहीं, ऐसे भी चलता है। तो अगर आप एकदम क्लियर हो तो आप चार्ट फॉर्म में लिखो बेसिस और फिर दोनों पॉइंट्स, और अगर आपको इतना नहीं लग रहा तो नॉर्मली पैसेज फॉर्म में लिखा तो भी चल जाएगा। पहला पैरा फर्स्ट टॉपिक उसमें पॉइंट्स करके उसके जो भी पॉइंट्स है, फिर दूसरा पैरा जो दूसरा टॉपिक है उसकी हेडिंग देके उसके जो भी पॉइंट्स है बुलेट्स करके उसके पॉइंट्स लिख दो। तो ये थे वो सारे टाइप्स के क्वेश्चंस जो एग्जाम में आते हैं, और मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया कि कौन सा क्वेश्चन आने पे कैसे लिखते हैं। बट मैं वापस आपको याद दिला दूँ कि ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ऐसे ही करना है, जैसे भी आपके दिल को अच्छा लगे आप वैसे लिख के आओ। और आप क्या लिखते हो ये ज़्यादा मैटर करता है, ये बात याद रखना। तो बस जो भी पढ़ा है ना वो हमें लिखना है, कैसे भी ये याद रखो। कैसे लिखना है इस पर ज़्यादा फोकस मत करो। बस एक बात है यार, इतनी पढ़ाई की है, इतना किया है, फाइनली वो दिन सब याद करके अच्छे से लिख के आना, और आपको सब याद आएगा। टेंशन मत लो, वो टाइम पे याद आ जाता है, बस टेंशन कम लो, नहीं तो फिर ब्लैंक हो जाते हैं। ऑल द बेस्ट, एकदम अच्छे से पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि पेपर प्रेजेंट कैसे करना है। अभी तो मैंने सिर्फ कौन से टाइप के क्वेश्चन कैसे लिखने बताया, बट एक्चुअली पेपर प्रेजेंट कैसे करना है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। जल्दी मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ। हैप्पी स्टडी।